के राइट साइड इधर बात करें तो ये आपका अल्फ़ा इक्वल टू बीटा है और ये आपका के है। तो इसका मतलब दोनों के दोनों रूट देखो ध्यान से, अल्फ़ा और बीटा क्या है, के से हमेशा छोटा है, के से हमेशा छोटा है। यही करना था, लेस देन के लेना था। तो यही चार केस पॉसिबल है। इन चार केसों के लिए हमें क्या करना है, कंडीशन बनाना है। तो देखो यहाँ पर पहला कंडीशन क्या होगा, चारों ग्राफ बन रहा है तो डी तो हमेशा आपको क्या मिलेगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 मिलेगा। ठीक है। सेकेंड केस की बात करें तो a इंटू एफ ऑफ के की बात करेंगे, a इंटू एफ ऑफ के। तो ध्यान से देखो यहाँ पर a की वैल्यू कैसा है, 0 से बड़ा, और एफ ऑफ के की वैल्यू कैसा है, 0 से बड़ा है। इसका मतलब इनका प्रोडक्ट कैसा होगा, 0 से बड़ा होगा। एंड थर्ड की बात करें माइनस बी अपॉन 2 है, तो माइनस बी अपॉन 2 है आपका यहाँ पे मिला था, तो माइनस बी अपॉन 2 है। इस बार के से लेफ्ट साइड है, इसका मतलब इसकी वैल्यू कैसा होगा, के से छोटा होगा। तो सिर्फ यही चेंज है। ठीक है, बाकी तो दोनों सिमिलर था। तो आपको बस कंडीशन रीड करना है। कंडीशन रीड करके क्या करना है, ग्राफ। बार बार मैं ये बात इसलिए बोल रहा हूँ कि ताकि आपको याद करने की ज़रूरत नहीं पड़े। आंख बंद करो तो सारी चीज़ें दिख जाना चाहिए। ठीक है, तो ग्राफ आप बनाओ, कंडीशन रीड करो, उसके लिए साइड में ग्राफ बनाओ और ग्राफ बनाकर आप केस जनरेट कर लो। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट, लिख लो। अगला केस लिखो, लिख लिया होगा। केस 7, when one root is less than k and other root is greater than k। अब कंडीशन को ध्यान से पढ़ना है। आप कंडीशन को ध्यान से रीड करें, तो कंडीशन को ध्यान से रीड करेंगे और उस कंडीशन को रीड करने के बाद आप क्या करें, ग्राफ को बनाएं। अल्फा और बीटा को इस तरह से रखना है आपको कि क्या बोला, वन रूट इज लेस देन के, मतलब एक रूट जो है उस नंबर से छोटा होना चाहिए और दूसरा रूट उस नंबर से बड़ा होना चाहिए। तो इस कंडीशन को इस तरह से आपको अप्लाई करना है ग्राफ में, और अप्लाई करते हुए आपको ग्राफ जनरेट करना है। ग्राफ एक बार बन गया तो उससे आपको क्या करना है, कंडीशन जनरेट करना है। ठीक है, चलो करो। तो ध्यान से देखो, अगर मैं बात करूं तो सपोज करो मैंने एक ग्राफ बनाया है, मुझे नहीं पता है कैसा होगा, मैंने एक ग्राफ बना दिया, पैराबोला तो होगा ही होगा। एक रूट मैंने अल्फा लिया ये, और ये आपका बीटा है। तो उसने बोला एक रूट जो है उस नंबर से छोटा होना चाहिए और दूसरे से बड़ा होना चाहिए। इसका मतलब ये है कि अगर मैं यहाँ पे के रख दूँ, देखो ध्यान से, अगर मैं यहाँ के रखता हूँ तो के की वैल्यू इससे बड़ा है और इससे छोटा है, मतलब इसको सेटिस्फाई कर गया। इसका मतलब दूसरा ग्राफ अब अपने को दिखने लगा, ये अल्फा और ये बीटा, ये आपका के। देखो ध्यान से, वन रूट इज लेस देन के, तो के से ये छोटा है, एंड अदर इज ग्रेटर देन के, तो बीटा इससे बड़ा है, मतलब दोनों को सेटिस्फाई कर गया। अच्छा, क्या ये पॉसिबल है इस बार टच करने वाला, ये अल्फ़ा और बीटा, तो ये तो पॉसिबल नहीं है ना, ये तो इक्वल हो जाएगा और दोनों रूट या तो के से बड़ा होगा या छोटा होगा, तो फिर उस केस में ये पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ दो ही ग्राफ पॉसिबल है। तो इसी तरह आपको साइड में बनाना है और सोचना है, कंडीशन को इस पर अप्लाई करना है कि क्या सही है कि गलत। तो खुद ही आप 2-4 प्रॉब्लम करेंगे तो आपको आ जाएगा, इसको याद करने की ज़रूरत नहीं है। देखो ध्यान से, तो यही दो ग्राफ पॉसिबल, तो इसका मतलब इस बार डी की वैल्यू 0 से बड़ा होगा, लेकिन ये हमें लेना नहीं है, इसको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि दो ही ग्राफ बन रहा है। सेकंड बात करें तो अगर सेकंड की बात करें यहाँ पर, तो और क्या क्या पॉसिबिलिटी है बताओ। इसका मतलब ये कि अल्फ़ा की वैल्यू, देखो ध्यान से, ए इंटू एफ ऑफ के की वैल्यू निकाल सकते हो। ए इंटू एफ ऑफ के की वैल्यू यहाँ पर आप निकाल सकते हो। तो देखो यहाँ पर एफ ऑफ के की वैल्यू की अगर मैं बात करूँ तो आपको ये नीचे मिलेगा और ए कैसा मिलेगा, ऊपर लेस देन 0 होगा। ए इंटू एफ ऑफ के कैसा मिलेगा, लेस देन 0। और कोई केस तो पॉसिबल नहीं है, इसका मतलब यही इंपॉर्टेंट है। इस बार इसको मत लेना क्योंकि दो ही ग्राफ बना है, तो इसको सॉल्व करने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो सिर्फ
यही याद रखना। इस केस के लिए सिर्फ यही कंडीशन पॉसिबल है, ठीक है। लिख लो इसको, करो जल्दी करो। आ जाओ अगले केस की बात करें। केस नंबर 8। लिखो व्हेन बोथ रूट्स, लिखो व्हेन बोथ रूट्स लाइज बिटवीन K1 एंड K2, लाइज बिटवीन K1 एंड K2। अगला केस जो डिस्कस करना है वो क्या करना है, व्हेन बोथ रूट्स लाइज बिटवीन K1 एंड K2। अल्फा और बीटा इस बार दो नंबर जो K1 और K2 के बीच में लाई करेगा, उसके लिए हमें क्या करना है, ग्राफ पहले सोचना है। तो उसके लिए पहले हम क्या करेंगे, ग्राफ को बनाएंगे और उस ग्राफ को रीड करते हुए कंडीशन जनरेट करेंगे। तो देखो ध्यान से, तो अगर मैं बात करूं ग्राफ की, तो देखो ध्यान से, मान लो कि ये ग्राफ मैंने लिया, ये अल्फ़ा है और ये बीटा है, लेकिन उसने बोल रखा है K1 और K2 के बीच में दोनों लाई करना चाहिए। तो इसका मतलब K1 यहाँ रहा होगा और K2 यहाँ रहा होगा। देखो K1 और K2 के बीच में अल्फ़ा और बीटा लाई कर रहा है, इसका मतलब यही ग्राफ पॉसिबल है। तो दूसरा ग्राफ भी अपने को समझ में आने लगा, ये अल्फ़ा और बीटा, तो ये आपका K1, ये आपका K2। इसका मतलब फिर तो ये भी ग्राफ पॉसिबल होगा, ये अल्फ़ा इक्वल टू बीटा और ये आपका K1 है और ये आपका K2। अगेन दोनों रूट K1 और K2 के बीच में है, इसका मतलब ये डाउनवर्ड भी बनेगा, ये अल्फ़ा और ये बीटा, ये आपका K1 और ये आपका K2 है। अगेन दोनों रूट K1 और K2 के बीच में, तो 4 ग्राफ पॉसिबल। अब क्या करना है, कंडीशन लिखना है, देखना। तो 4 ग्राफ बना, पहला कंडीशन तो आंख बंद करके लिखेंगे, डी की वैल्यू कैसा होगा, 0 से बड़ा और इक्वल। सेकंड केस की बात करें तो यहाँ पे देखो a इंटू एफ ऑफ K1 की मैं बात कर रहा हूँ, a इंटू एफ ऑफ K1। तो इस ग्राफ की बात करते हैं, 0 से बड़ा है और एफ ऑफ K1 अगेन ऊपर है, पॉजिटिव होगा, ये हर केस में सही होगा। थर्ड की बात करें, a इंटू एफ ऑफ K2 की बात कर लो, तो a इंटू एफ ऑफ K2 भी पॉजिटिव और a भी पॉजिटिव, इसका मतलब a भी 0 से बड़ा होगा। फोर्थ की बात करें, माइनस बी अपॉन 2a, तो ये आपका माइनस बी अपॉन 2a है और माइनस बी अपॉन 2a ध्यान से देखो, लाइज बिटवीन K1 एंड K2, ये K1 और K2 के बीच में लाई कर रहा है। इसका मतलब इसके अंडर में 4 कंडीशन पॉसिबल है, ठीक है। और इसको याद नहीं करना है, ध्यान से देखो, 1-2 बार ट्राई करोगे ये आ जाएगा। लिख लो इसको, लिखो इसको, जल्दी करो। आ जाओ अगले केस की बात करें। केस नंबर 9। लिखो when one root is less than K1 and other root is greater than K2। ठीक है। अब इस केस के लिए ग्राफ बनाओ, सोचो ग्राफ कैसा होगा, क्या क्या पॉसिबल है। वन रूट इज लेस देन K1 एंड अदर रूट इज ग्रेटर देन K2। जिसकी अगर बात करें तो ध्यान से देखो, लिख लो जल्दी से, ये आपका अल्फ़ा है, ये आपका बीटा है। तो एक रूट जो है लेस देन K1 से छोटा है, इसका मतलब K1 ये होगा, एंड अदर रूट इज ग्रेटर देन K2, इसका मतलब ये K2 होगा। देखो अदर रूट जो है K2 से बड़ा है, यही पॉसिबल है। इसका मतलब सेकंड केस भी समझ में आ गया, ये ग्राफ बनेगा K1 और K2।
इसके अलावा और कोई ग्राफ पॉसिबल नहीं, करके देख लो। इसका मतलब ये है कि डी कैसा होगा, 0 से बड़ा, मतलब किसी काम का नहीं है। सेकंड, ऐसे सॉल्व कर सकते हो इसको डी को लेकर, लेकिन जो इससे रिजल्ट आता है और किसी काम का नहीं होता, ठीक है। कॉमन वन लेकर ये कोई इफेक्ट नहीं डालता है, ये तभी इफेक्ट डालता है जब चारों ग्राफ बनता है, ठीक है। तो ऐसे कंडीशन में तो ये पॉसिबल है डी 0 से बड़ा, लेकिन अपना टाइम हमें बचाना है, तो क्यों इसको हम अतिरिक्त टाइम देकर सॉल्व करें, उससे अपने को बचना है, ठीक है। तो ये सॉल्व नहीं करना है आपको। यहाँ पे देखो a इंटू एफ ऑफ k1 की बात करें तो यहाँ पर ये कैसा है, 0 से बड़ा। f ऑफ k1 की बात करें नेगेटिव है, इसका मतलब प्रोडक्ट कैसा होगा, नेगेटिव होगा। थर्ड, a इंटू एफ ऑफ k2 की बात करें तो a तो पॉजिटिव है और k2 कैसा है, नेगेटिव है, अगेन ये नेगेटिव। तो ये दोनों केस आपको सॉल्व करना है। कभी भी ये पॉसिबिलिटी ऐसा दिख जाए तो आप इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। लिख लीजिए इसको जल्दी से। लिख लिया होगा। अगला केस, आखिरी केस है, लिखो व्हेन एग्जैक्टली वन रूट, लिखो व्हेन एग्जैक्टली या एग्जैक्ट वन रूट लाइज बिटवीन k1 एंड k2। लाइज बिटवीन k1 एंड k2। कंडीशन की रीड करो, ग्राफ बनाओ। कम से कम एक रूट जो है k1 और k2 के बीच में लाई करना चाहिए। इस कंडीशन को रीड करके आपको क्या करना है, ग्राफ बनाना है, ठीक है। तो देखो ध्यान से, मान लो कि मैंने ये ग्राफ बनाया। अब इस ग्राफ पर ये सारे कंडीशन अप्लाई करेंगे तो ये आपका अल्फ़ा है, ये आपका बीटा है, दो जगह कट किया। तो एक रूट जो है हमेशा k1 और k2 के बीच में लाई करना चाहिए। इसका मतलब ये आपका, अगर मैं व्हेन एग्जैक्टली वन रूट लाइज बिटवीन k1 एंड k2, इसका मतलब ये है कि ये अगर k1 है तो ये आपका k2 होना चाहिए। देखो ध्यान से, तो अल्फ़ा k1 और k2 के बीच में पॉसिबल है, तो फिर आपके दिमाग में आना चाहिए फिर तो ये भी पॉसिबल है। अगर ये अल्फ़ा और बीटा है तो ये k1 हो गया और ये आपका k2 हो गया, तो बीटा भी तो इसके बीच में लाई कर रहा था, ये भी पॉसिबल है। अब यहाँ पे देखो, तो इसका मतलब नीचे भी ग्राफ पॉसिबल है, ये आपका अल्फ़ा और ये आपका बीटा, इसका मतलब ये आपका k1 तो ये आपका k2, तो ये ग्राफ भी पॉसिबल है। इसका मतलब ये अगर आपका अल्फ़ा और ये आपका बीटा है तो ये आपका k1 और ये आपका k2, और कोई ग्राफ पॉसिबल है। इक्वल वाला पॉसिबल नहीं है, तो यहाँ पे भी डी किसी काम का नहीं होगा। तो यहाँ पर सिर्फ क्या होगा, ए एफ ऑफ k1 इंटू एफ ऑफ k2 की बात करें तो देखो k1 पॉजिटिव है, k2 नेगेटिव है, और ये भी कैसा पॉजिटिव है, इसका मतलब ये कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा। यही केस सिर्फ आपको याद रखना है। लिख लीजिए, ये हटा दो, ये का मतलब नहीं है। इस केस में सिर्फ और सिर्फ यही पॉसिबल है। तो 10 केस आपको रीड करना था, 10 केस में से कोई ना कोई एक केस हर साल एग्ज़ाम में आता है, ठीक है। तो आपको ये 10 केस रीड नहीं करना है, मेमोराइज नहीं करना है, याद नहीं करना है। आपको क्या करना है, कंडीशन रीड करना है। कंडीशन रीड करके आपको इसके अकॉर्डिंग जो भी पॉसिबल कंडीशन है उसको जनरेट कर लेना, ठीक है। चलो लिख लो इसको, आगे प्रॉब्लम देखते हैं। लिख लिया होगा, आओ देखते हैं। तो ये 10 कंडीशन आपको अच्छे से आना चाहिए, ठीक है। अगर ये 10 कंडीशन आता है तो आप आराम से कोई भी इसके प्रॉब्लम बना सकते हैं। तो जेई में एक प्रॉब्लम आया था, लिखो कंसीडर द क्वाड्रेटिक इक्वेशन
कंसिडर द क्वाड्रेटिक इक्वेशन c माइनस 5 इंटू एक्स स्क्वायर, कंसिडर द क्वाड्रेटिक इक्वेशन c माइनस 5 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2cx प्लस c माइनस 4 इक्वल टू 0। ये इक्वेशन दे रखा है, ठीक है। आगे दे रखा है c नॉट इक्वल टू 5, c नॉट इक्वल टू 5। आगे लिखो लेट s बी द सेट ऑफ ऑल इंटीग्रल वैल्यू, लेट s बी द सेट ऑफ ऑल इंटीग्रल वैल्यू, ऑल इंटीग्रल वैल्यूज, ठीक है। वैल्यू ऑफ c फॉर विच वन रूट ऑफ द इक्वेशन lies in the interval 0 to 2 and its other root lies in the interval 2 to 3, ठीक है। then the number of elements in S is, 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है 11 होगा, सेकंड ऑप्शन है 18 होगा, थर्ड ऑप्शन है 10 होगा एंड फोर्थ ऑप्शन है 12 होगा। ये प्रॉब्लम JEE 2019 में आएगा, ठीक है। लिख लो इसको अच्छे से। C S with the set of all integral value C for which one root of the equation lies in the interval 0 से, मतलब एक रूट जो है 0 से 2 के बीच में लाई कर रहा है और दूसरा रूट जो है 2 से 3 के बीच में लाई कर रहा है। तो आपको नंबर ऑफ एलिमेंट इन S बताना है कितने होंगे। पहला 11 होगा, दूसरा 18 होगा, 10 होगा और 12 होगा। ट्राई करो। आओ इसको देखते हैं। वेरी सिंपल, मान लो एक ग्राफ है ऐसा कुछ, मैंने ड्रॉ कर लिया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखा, क्योंकि c नॉट इक्वल टू 5 दे रखा है, इसका मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो पैराबोला मैंने सोचा, उसने बोला कि एक रूट जो है 0 से 2 के बीच में लाई कर रहा है, एक रूट 0 से 2 के बीच में लाई कर, मतलब ये 0 मान लो और ये आपको मान लो 2, तो ये अल्फ़ा है। तो एक रूट जो है 0 से 2 के बीच में लाई कर रहा है और दूसरा रूट जो है 2 से 3 के बीच में लाई कर रहा है, मतलब ये आपका 3 है और ये आपका बीटा है। कुछ ऐसा कंडीशन दे रखा है, एक रूट 0 से 2 के बीच में लाई कर रहा है और दूसरा रूट 2 से 3 के बीच में लाई कर रहा है। तो इसी के लिए सब कुछ करना है, मतलब ये जो भी गिवन कंडीशन उसको सॉल्व करके आपको फाइंड करना है। तो इसका मतलब ये अपने को समझ में आ गया। देखो ध्यान से, f ऑफ 0 इंटू एफ ऑफ 2 का प्रोडक्ट तो निकाल सकते हैं ना, f ऑफ 0 और f ऑफ 2 लेस देन 0 होगा, ये समझ में आ गया। 0 f ऑफ 0 कहाँ मिलेगा, ऊपर, f ऑफ 2 कहाँ मिलेगा, नीचे। इसका मतलब इसका प्रोडक्ट कैसा होगा, एक प्लस दे रहा है दूसरा माइनस, इसका प्रोडक्ट कैसा होगा, प्लस माइनस माइनस, मतलब लेस देन 0। तो यहाँ से इसका मतलब ये भी समझ में आ गया, f ऑफ 2 और f ऑफ 3, f ऑफ 2 नेगेटिव, f ऑफ 3 पॉजिटिव, इनका प्रोडक्ट भी कैसा होगा, नेगेटिव होगा। बस इसी को सॉल्व करना है, तो आओ सॉल्व करते हैं। तो कुछ नहीं होता है, ग्राफ आप रीड करो, ग्राफ आप बनाओ, उस पर कंडीशन अप्लाई करो, खुद ही सॉल्व हो जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि ध्यान से देखो, f ऑफ 0 की वैल्यू निकालना है, तो f ऑफ 0 रख दो, इसमें x की जगह 0, तो ये 0 ये 0, इसका मतलब c माइनस 4 हो गया।
एफ ऑफ 2, तो यहाँ पे 4 इंटू सी माइनस 5 हो गया, माइनस 4c हो गया, प्लस c माइनस 4। बंद कर दो इसको, और इसकी वैल्यू कैसा है, लेस देन 0। इसी को सॉल्व करना है। एफ ऑफ 2 की वैल्यू निकाल लो, तो यहाँ पर c माइनस 5 इंटू कितना हो गया, 2 की वैल्यू रखोगे तो 4 आ जाएगा, और यहाँ पर रखोगे तो माइनस 4c प्लस c माइनस 4, ठीक है। मल्टीप्लाई विथ एफ ऑफ 3, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, c माइनस 5 इंटू 9 माइनस 6c प्लस c माइनस 4, और इसकी वैल्यू कैसा है, लेस देन 0। अब इसको सॉल्व कर लेना है, तो सॉल्व कर लो। तो इसको सॉल्व करोगे तो जो आंसर है मैं वो लिख देता हूँ, बोर्ड पे जगह ही नहीं है। एस की वैल्यू जो आ जाएगा 11 आएगा, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेना, सॉल्व करने पर सी की वैल्यू आपको मिल जाएगा, ठीक है। कोई इंटरवल मिल रहा होगा और कुछ ऐसा मिलेगा, सॉल्व करोगे तो सी की वैल्यू जो मिलेगा आपको 49/4 से लेकर ये मिल जाएगा 24 तक। इसको सॉल्व कर लीजिएगा, इसको सॉल्व करना वेरी सिंपल। इसको मल्टीप्लाई करो, देखो ये 4c प्लस 4c और ये माइनस 4c, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, मतलब माइनस 20 हो जाएगा। और यहाँ से बहुत सिंपल है कैलकुलेट करना, कॉमन पॉइंट पर इसको दिखाना, तो सी की वैल्यू तुम्हें मिल जाएगा 49/4 से 24 के बीच में, ठीक है। इसका मतलब सी कितना वैल्यू, 49/4 का मतलब हो गया 12 पॉइंट समथिंग, हाँ 12 पॉइंट समथिंग से 24। तो अगर मान लो 12.1 है और सी की वैल्यू 24, तो इसके बीच में जो इंटीग्रल वैल्यू लेना है, तो इंटीग्रल वैल्यू क्या क्या आएगा, एक तो आएगा 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, इतने इंटीग्रल वैल्यू पॉसिबल है। तो आंसर क्या हो जाता है ये। बाकी आप सॉल्व कर लीजिएगा, सॉल्व करने आपको आना चाहिए, ठीक है, कैलकुलेशन आना चाहिए। कंसेप्ट समझना है, मेन कंसेप्ट है, आप कैसे इसको सोचेंगे ये इंपॉर्टेंट है। उससे आपने कैसे कंडीशन जनरेट कर लिया, कैलकुलेशन तो आपको आता ही है। हटा देते हैं इसको, ठीक है। ठीक है, तो ये चैप्टर आपका खत्म हो गया। इतना ही आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ना होता है, इससे ज़्यादा नहीं होता। इतने पढ़ने के बाद अच्छे से आप रिवीजन करो नोट्स को, और इसके प्रॉब्लम करो। जेई के पहले प्रॉब्लम कर लो, जेई की प्रॉब्लम करोगे, पहले नोट्स का प्रॉब्लम करना, सारे नोट्स आ जाए, सारे प्रॉब्लम याद हो गए, नोट्स के कंसेप्ट आ गया, सब कुछ याद हो गया। उसके बाद आप क्या करो, जेई का प्रॉब्लम करो, फिर एडवांस के प्रॉब्लम करना, ठीक है। प्रॉब्लम बनेंगे, इससे ज़्यादा नहीं पढ़ना होता, इतने से आपको प्रॉब्लम बन जाएगा, ठीक है। थैंक यू। थैंक यू।